Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today the topic which we are going to discuss is recording of various or different journal entries. और इस वीडियो में हम जो एंट्रीज कवर करने वाले हैं, एक है आपका परचेज अकाउंट रिगार्डिंग कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज एंड रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट दैट इज परचेज रिटर्न। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे, उनके ट्रांजैक्शंस को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो बिफोर गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, न्यू पीपल टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो दैट द वीडियो इज वेरी यूजफुल टू यू ऑल पीपल। ठीक है, उससे पहले हम जानते हैं कि गुड्स अकाउंट का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, द टर्म गुड्स इंक्लूड्स कमोडिटीज। ठीक है, कमोडिटीज विच आर परचेज्ड बाय द बिजनेसमैन फॉर रीसेल। अब सबको पता ही है कि कोई भी बिजनेसमैन ऑब्वियसली कमोडिटीज परचेज करता है या गुड्स, कौन से भी तरीके के गुड्स वो परचेज करता है विद एन इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स। इसको तो बिजनेस कहते हैं ना, और वो प्रॉफिट कमाते हैं, राइट। अब ये जो सारी कमोडिटीज है जो बिजनेसमैन परचेज करते हैं रीसेल के लिए, जनरली क्लासिफाइड एज परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड जिसे हम परचेज रिटर्न भी कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है, गुड्स विदड्रॉन बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स ने गुड्स विदड्रॉ किया है, या बाय प्रोप्राइटर्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स एडवर्टीजमेंट के लिए, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ओके, गुड्स डैमेज लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स पिल्फर्ड और स्टोलन अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें इट कम्स अंडर द हेड गुड्स, राइट। तो आप जनरली क्लासीफाई कर सकते हो इन सारे अकाउंट्स में। ठीक है, सो दैट्स अबाउट गुड्स अकाउंट। तो सबसे पहले हम चलते हैं परचेज अकाउंट। ठीक है, अब परचेज, द टर्म परचेज आपको समझ में आ रहा होगा दैट यू आर परचेजिंग गुड्स, राइट। आइदर आप ट्रेडिंग के लिए परचेज कर रहे हो, मतलब बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए, या आप खुद प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, गोइंग विद द प्रोडक्ट producing activity. तो basically purchase account, it is an account for recording all the purchase of goods for trading or producing activity. ठीक है, so उसका मतलब है परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो देर आर टू टाइप्स ऑफ परचेजेस, एक है आपका कैश परचेजेस, दूसरा है क्रेडिट परचेजेस। अब कैश जब आपके दिमाग में आ रहा है तो कैश, यू आर मेकिंग द पेमेंट इन कैश। क्रेडिट मतलब उधारी से। तो ये क्या है, चलिए आगे चलते हैं और उनका एग्जाम्पल भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नाउ कैश परचेजेस का मतलब क्या है। कैश परचेजेस का मतलब है व्हेन गुड्स आर परचेज एंड पेमेंट इज मेड टू द सेलर इमीडिएटली बाय कैश और बाय बैंक, इट इज कॉल्ड एज कैश परचेजेस। वेरी सिंपल। अगर आप पर्टिकुलर गुड्स खरीदते हो, फॉर एग्जांपल आपने शूज़ खरीदे फॉर एग्जांपल, ओके, तो आपने क्या किया, पेमेंट जो है वो सेलर को इमीडिएटली कर दिया, आपने कैश पे किया या आपने चेक दे दिया थ्रू बाय बैंक, सो उसको हम कैश परचेजेस कहते हैं। मतलब आपने खरीदी कैश देकर की है सेलर से, एज सिंपल एज दैट इज द मीनिंग ऑफ कैश परचेजेस। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट्स, लेट्स सी। Purchased goods for cash from Mr. Sonu worth ₹2,000 rupees. Very simple. Now इस ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हो परचेज्ड गुड्स मतलब गुड्स आ रहे हैं, ओके, देयरफॉर परचेज अकाउंट है एंड डेफिनेटली इज डेबिटेड, है ना। व्हाट कम्स इन परचेज्ड व्हाट गुड्स, गुड्स क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ परचेजेस आ रहा है, देयरफॉर परचेज अकाउंट इज डेबिटेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स। एंड आपने क्या किया है, आपने कैश पे किया है सोनू को, तो कैश इज गोइंग आउट, सो कैश गोज आउट, देयरफॉर कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो कहने का मतलब यही है, व्हेन यू आर परचेजिंग गुड्स फॉर कैश, ये वर्ड जब यूज़ किया जाता है फॉर कैश, इसका मतलब है वो कैश परचेजेस है, इररिस्पेक्टिव किससे खरीदा है उसका नाम दिया है, लेकिन वो जो परचेजेस है वो है कैश परचेजेस। ठीक है, तो सिंपल है एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी। नाउ यू कैन सी द कॉलम्स हियर स्टूडेंट्स। डेट आपको करना है, कितने कॉलम से, एक डेट कॉलम,
पर्टिकुलर कॉलम लीजिए फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, इसका एक्सप्लेनेशन और स्पेसिमेन सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में किए हैं स्टूडेंट्स, यू कैन चेक इट आउट इन द प्ले लिस्ट। ओके, तो अब हम गौर करते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम कैश फ्रॉम मिस्टर सोनू वर्थ 2000 इस एंट्री पर। तो क्या होगा, आपको डेट डालना है। ओके, देन एंट्री मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी है। परचेज्ड गुड्स है तो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से गुड्स है। अगर मशीनरी होता तो हम मशीनरी अकाउंट डेबिट कर देते, कॉमनली गुड्स बोला है तो वी विल राइट परचेज अकाउंट विच हैज़ टू बी डेबिटेड बिकॉज व्हाट कम्स इन गुड्स to cash account. Why? Because cash is going out, you are paying cash na to Mr. Sonu, so cash goes out because the transaction is on cash purchases. So this is the transaction, 2000 amount column, debit column, 2000 in the credit column, and then you have to write the narration being purchased goods for cash. So this is how cash purchase transactions are dealt with. ठीक है, let's go to the next one, that is your credit purchases. Okay, now students, when goods are purchased and payment is to be made in future date to the seller, or seller allows a certain period of time to the buyer to make the payment in respect of such purchases, it is called as credit purchases. मतलब आपने गुड्स खरीदा है लेकिन आपने पेमेंट तुरंत नहीं किया है, यू विल बी मेकिंग पेमेंट इन द फ्यूचर डेट टू द सेलर, or you can say seller allows a certain period of time to the buyer to make the payment in respect of purchases. तो सेलर खुद उसको थोड़ा टाइम दे रहा है कि वो आगे चल के पेमेंट करेगा, तो तुरंत पेमेंट नहीं हो रहा है ना, फ्यूचर डेट में हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्रेडिट परचेजेस कहते हैं। ठीक है, देन एग्जाम्पल 2 भी दिया है स्टूडेंट्स, हम इसको पढ़ते हैं और ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। परचेज गुड्स फ्रॉम मिसेस सोनाली वर्थ 15,000 ऑन क्रेडिट। स्टूडेंट्स यहाँ पर परचेज गुड्स फॉर कैश नहीं दिया है, किससे खरीदा है, मिसेस सोनाली का नाम दिया है। जब भी अगर यहाँ बताया जाए कि मिसेस सोनाली से खरीदा है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही होता है स्टूडेंट्स। ऑन क्रेडिट मेंशन किया तो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। ओके, तो यू आर परचेजिंग गुड्स, सो व्हाट हैपन्स, गुड्स आर कमिंग इन, सो परचेजेस अकाउंट डेबिट, you are purchasing from Mrs. Sonali personal account, credit the giver, it is a credit transaction children। तो आपकी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 15,000 in the amount column as well, debit amount column to Mrs. Sonali's account that is credited in the credit amount 15,000। नरेशन होगा being purchased goods on credit, as simple as that। ये बेसिक्स है ट्रांजेक्शन जर्नलाइज करने के स्टूडेंट्स, एंड आई थिंक यू आर वेल अवेयर अबाउट दिस बिकॉज प्रैक्टिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ठीक है, और एक चीज़ हम कवर करेंगे इस वीडियो में, दैट इज़ रिटर्न आउटवर्ड, जिसको हम परचेज रिटर्न्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स। मतलब समटाइम्स व्हाट हैपन्स, यू नो, कि आपने गुड्स परचेज किया लेकिन आप गुड्स से हैप्पी नहीं है ड्यू टू वेरियस रीजंस, तो आपको वो रिटर्न करना है, तो उसको हम परचेज रिटर्न कहते हैं, और आप उसको रिटर्न आउटवर्ड भी कह सकते हो, सॉरी। Now this account is for recording return of goods purchased। जैसे मैंने आपको अभी कहा, sometimes goods purchased are returned to the supplier for various reasons, है ना। तो जैसे कि goods are not according to the sample, मतलब आपने जो गुड्स खरीदा था, बोला तब भेजने के लिए, उन्होंने कुछ और ही भेज दिया, एंड यू आर नॉट हैप्पी विद द सैम्पल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है गुड्स आर ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी। इन्फीरियर क्वालिटी मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं है, इट्स लोअर क्वालिटी, देन ऑल्सो यू रिटर्न द गुड्स। या गुड्स आर डैमेज्ड इन ट्रांजिट, जो भी गुड्स आपको मिले हैं वो गुड कंडीशन में नहीं है, वो डैमेज हो चुके हैं, देन ऑल्सो यू रिटर्न द गुड्स। देन गुड्स आर डिफेक्टिव, जो गुड्स आपको भेजा गया है, विच एवर गुड्स यू हैव परचेज इज डिफेक्टिव, टूटे हुए हैं। देन नेक्स्ट इज गुड्स आर रिसीव्ड इन एक्सेस क्वांटिटी। सपोज जो भी आपने जितना भी क्वांटिटी बताया था, मे बी 10,000, लेकिन आपको मिला है 15,000, सो यू हैव गॉट द गुड्स इन एक्सेस क्वांटिटी, तब भी परचेज रिटर्न होता है। डिले इन सप्लाई ऑफ गुड्स, समटाइम्स व्हाट हैपन्स, उन्होंने बोला है 5 तारीख को देंगे लेकिन आ जाता है 25 को, ओके, एंड स्टिल पीपल डजेंट बॉदर, तो जब डिले हो जाता है तो यू फील अरे रिटर्न कर देते। सो ये सारे रीजंस हो सकते हैं फॉर परचेज रिटर्न्स। ठीक है, दस व्हेन गुड्स परचेज्ड आर रिटर्न टू द सप्लायर, इट इज कॉल्ड एज रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जब गुड्स आप परचेज करते हो वो आप वापस कर देते हो सप्लायर को, जिसने भी आपको दिया है, उसको हम क्या कहते हैं,
रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न। इसका भी एक एग्जाम्पल सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट। सी, रिटर्न गुड्स वर्थ 200 टू मिसेस सोनाली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इन दिस ट्रांजेक्शन, गुड्स बाहर जा रहे हैं, गुड्स रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ऑब्वियसली परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड इज गोइंग आउट इन, ओके, रिटर्निंग ऑफ गुड्स टू द सप्लायर, देयरफॉर रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट शुड बी क्रिएटेड। यहाँ पर जो टर्म यूज होगा वो है रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, ठीक है। परचेज रिटर्न भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है, आइदर वन यू कैन यूज इट, राइट। लेकिन रिटर्न गुड्स टू होम, रिटर्न गुड्स टू मिसेस सोनाली, सोनाली इज अ पर्सनल अकाउंट, सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो वो रिसीव कर रही है, दैट्स वाई मिसेस सोनालीज अकाउंट हैज टू बी डेबिटेड, अमाउंट इन द डेबिट कॉलम 200 रुपीज, एंड आप रिटर्न कर रहे हो तो क्या जा रहे, गुड्स जा रहे, तो यू हैव टू राइट टू रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 200 रुपीज, और क्या लिखोगे आप नरेशन में, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स। ये प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम्स में भी ऐसी ही तरीके के प्रॉब्लम्स या एंट्रीज हमें मिलेंगे और हम इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट ऑल 3 डिफरेंट अकाउंट्स हियर। आई एम टू से परचेज अकाउंट में हमने कैश परचेज और क्रेडिट परचेज का ट्रांजेक्शन सॉल्व किया, और रिटर्न गुड्स परचेज रिटर्न वाला भी ट्रांजेक्शन हमने डिस्कस किया है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू चिल्ड्रन। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, टेक केयर, थैंक यू।